हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थिंग्स ऑफ स्टडीज़। तो आज हम देखेंगे साधारण ब्याज का क्वेश्चंस। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ पहला क्वेश्चन कि 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। ठीक है, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो है वो पैसा रुपया फिर दे दिया गया 500 रुपया, और वार्षिक जो है 10% वो भी दे दिया गया है, और टाइम जो है 3 वर्ष दे दिया गया है। ठीक है, इसको सबसे पहले हम फार्मूला से सॉल्व करेंगे, उसके बाद विदाउट फार्मूला डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिससे एग्जाम्स में टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ फार्मूला का यूज़ करेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है? तो पी एस आई इक्वल टू पी आर इंटू टी। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, अब फार्मूला पर जो दिया हुआ है उसको हम पुट करेंगे। जैसे कि प्रिंसिपल दिया हुआ है 500, तो यहाँ पे 500 बिठा देंगे, इंटू रेट कितना दिया हुआ है 10%, तो यहाँ पे 10% लिखेंगे, इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 3। ठीक है, बटे 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, जीरो से जीरो कटेगा, यहाँ से जीरो से जीरो काट देंगे। 10 या 30, 30 बचे 150, तो 150 जो आ जाएगा वो आ जाएगा ब्याज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। जैसे कि करना क्या है कि प्रिंसिपल दिया हुआ है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 500 दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 10%। ठीक है, और टाइम दिया हुआ है 3। तो इसको हम क्या करेंगे कि ये जो है रेट और टाइम दोनों क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 10 दिया कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 30%। अब हम क्या करेंगे, 500 का 30% निकाल देंगे। ठीक है, 500 का 30% निकालेंगे हम, तो 500 इंटू 30 बटे 100, तो जीरो से जीरो कटा, दो जीरो खत्म, और 30 बचे 150, तो ये हो जाएगा, निकल जाएगा 150। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन कि साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया वार्षिक दर। ठीक है, रेट निकालने के लिए यहाँ पे बोला गया, तो इसको हम सबसे पहले फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। ठीक है, यहाँ पे हम पी कितना दिया हुआ है 600, इंटू रेट क्या करना, निकालना है, टाइम कितना, टाइम दिया हुआ 10 वर्ष, बाय 100 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ 120। 120, जीरो से जीरो कटा, यहाँ से जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो यहाँ कटा, और यहाँ से काटेंगे 6 दूना 12। ठीक है, तो रेट कितना निकला 2%, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अब इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। जैसे कि एस आई कितना दिया हुआ है 120, और प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 600, और टाइम दिया हुआ 10 वर्ष। तो ये जो एस आई दिया हुआ है ये 10 वर्ष का दिया हुआ है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 1 वर्ष का निकालेंगे। 1 वर्ष का निकालने के लिए हम सबसे पहले इसको 10 से भागा देंगे, तो ये 1 वर्ष का निकल जाएगा कितना 12। अब हम देखेंगे कि 600 का 12 कितना परसेंट है। ठीक है, तो 12 बटे 600 इंटू 100, जीरो से जीरो कटा, 6 दूना 12, तो ये निकला 2%। तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 1500 का धन। ठीक है, 1500 रुपया धन है, 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। ठीक है, कितना, 1500 रुपये जो है वो 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। अवधि के अंत में मिश्रधन कितना होगा? तो मिश्रधन जो होता है वो होता है एस आई प्लस प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल तो मेरे पास है, निकालना है हमको एस आई। ठीक है, तो एस आई निकालने के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे पी आर टी बाय 100। ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1500, इंटू रेट कितना है 6%, इंटू टाइम कितना है 5 वर्ष, बाय 100 इक्वल टू एस आई। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे, जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा। ठीक है, 6 पचे 30, यहाँ कितना हो गया 30, उसके बाद 15 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, 45 450।
ठीक है। ये क्या निकला, ये निकल गया SI। अब क्या करेंगे, इसको प्रिंसिपल में जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ते हैं हम लोग, कितना दिया हुआ प्रिंसिपल 1500 प्लस 450 कितना हो जाएगा, 0,0549 और 1995 क्या निकलेगा, अमाउंट निकल गया, ठीक है। ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको डायरेक्ट निकाल लें, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1500 रुपया, रेट कितना है 6% और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये दोनों को, ठीक है, ये दोनों गुना करेंगे कितना हो जाएगा 30। अब ये जो है ये अपने आप में 100% है, ठीक है। तो हमें निकालना है 130%, क्योंकि ये जो रेट है, ये जो एस आई जो निकलेगा वो उसी में जुड़ेगा, ठीक है। तो 130% हम निकालेंगे यहाँ से, 1500 का 130% निकाल देंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, ठीक है। इसको गुना करेंगे कितना होगा, 0, 13×5 = 65, हाथ में 6, 13, एकम 13, 13 और 6 19, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का कितना वर्ष में साधारण ब्याज 1500 हो जाएगा। तो यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया कि कितना वर्ष में जो है वो 500 रुपया 5% के हिसाब से 150 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, SI = P/R/T, ठीक है, बाय 100। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 500 इंटू रेट कितना दिया हुआ है, रेट 5% इंटू टाइम क्या करना, निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 100 = SI कितना दिया हुआ 150। तो यहाँ से 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 और 25 से काटेंगे 150, कितना होगा 25 छक 150, ठीक है। तो निकल गया टाइम = 6 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन बी जो राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे इसको डायरेक्ट हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व होगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम हमको निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 150/500, ठीक है, = 5% इंटू टाइम बाय 100। तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कट गया, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 5 से 5 दिया 15, ठीक है, 5 छक 30, तो टाइम कितना निकल गया 6 वर्ष, ठीक है। तो वीडियो को यहीं सॉल्व करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।